चलें जी, रुक जाएं, पेन छोड़ दें। मेरा आपसे एक सवाल है, टॉपिक कौन सा था? अगर यहां तक पहुंच गए इसका मतलब है कि आप लोग एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कहता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन हमने दी थी और उसको लगता है कि ऑडिटर ने चूंकि साफ रिपोर्ट दे दी है तो शायद तमाम एस्पेक्ट्स को चेक किया गया है और तमाम ट्रांजैक्शन ठीक हैं, उसको कोई भी कंट्रोल डेफिशिएंसी नज़र नहीं आई, तो मैं सेफली अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मुझे रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉड शॉट उसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ऑडिटर ने उसको रिपोर्ट भी नहीं किया। तो उसकी ये मिसकंसेप्शंस आपने ख़त्म करनी है कि ये हमारे ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी बिना पे हम लोग इस तरह की ओपिनियन देते हैं और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने कौन सी एश्योरेंस दे दी है। ये एब्सोल्यूट वाला पॉइंट लिखा है, अल्लाह करे। सारी करेंगे नहीं, आप लिख दें कि चूंकि ये कॉस्टली होता है तो अक्सर कंपनीज ये कहती हैं कि यार बस फटाफट से कर दो, जल्दी कर दो, ज़रा टाइम ना लो। हम टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो उसके खिलाफ जा रही होती हैं। हम बार बार मैनेजमेंट को तंग करते हैं, वो कहते हैं सर क्या तंग करी जा रहे हैं बार बार, बस जल्दी करके जाएं, आप भी सुकून करें, हम भी सुकून करते हैं। अच्छा जी, सैम्पल बेसिस पे देखते हैं आपके कुछ आंसर्स। एक होती है 100% सिलेक्शन, वो तो पॉसिबल नहीं है। एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन जिसमें मेरी बाइसनेस आ जाएगी। तो बाइसनेस सामने रखते हुए जो नजरें चुरा के बैठा हो, अच्छा पहली चीज जो मेरे सामने नजर आई है वो कटिंग बहुत ज्यादा है, तो कटिंग नहीं करनी। सिंस ऑडिटर हैज गिवन अनक्वालिफाइड ओपिनियन विच मीन्स, सर जी मीन्स के स्पेलिंग क्या होते हैं? आपने क्या लिखा हुआ? डबल ई। विच मीन्स इन हिज ओपिनियन। अच्छा पहली चीज ये कि जब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं तो शायद मैं तंज और मिजाज के साथ उसको करूं रिव्यू, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो बात बैठे। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जो है वो कोई ऑफेंसिव ट्रीटमेंट के साथ चल रहा हूं। अच्छा जी, बट ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस द ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल समटाइम मैनेजमेंट। आपने वो तो बताया नहीं कि लिमिटेशंस कौन सी हैं, वो मिसिंग है। अच्छा एक चीज और, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? लेटर। तो लेटर का फॉर्मेट किस किसने नहीं लिखा? नहीं लिखा, शाबाश। उसके 2 नंबर हैं, उस फॉर्मेट के नंबर हैं। ICAP का एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, लेटर का फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट, मेमो का फॉर्मेट। किस किस का? लेटर, ईमेल और क्या? टू माई बेस्ट फ्रेंड, तुमसे मुझे घड़ी मिल गई है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, योर्स ओबीडिएंटली, वो वाला। जी फीमेल साइड से देखते हैं, मिस दिखाएंगे जरा। हाँ जी, दिया पकड़ाना। यहाँ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा वो लेटर का फॉर्मेट। फर्स्टली ऑडिटर वर्क्स ऑन सैम्पल बेसिस एंड फॉलोइंग अदर मिसकंसेप्शंस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द कमेंट्स। फर्स्टली ऑडिटर वर्क्स ऑन सैम्पल बेसिस, ठीक है ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एड्रेस किसको कर रहे हैं। इन्होंने बस लिमिटेशंस को सामने सामने रखते हुए 3 या 4 बातें बताई हैं, मगर किसको एड्रेस किया जा रहा है वो गायब है। अगर ये क्रैमिंग वाला सवाल हो तब तो आपका आंसर ठीक है, बट इसमें आपको जोड़ना था जो कि आप उसको जोड़ नहीं पाई हैं। लिखा सही है मगर आपने उसको लिंक नहीं किया। दे दें अब आपने अगर हाथ, मैंने कहा शायद अपना चेक कराने लगे हो। हुक्म पूछें। हाँ
अच्छी बात यह है कि वो एक ऐसी अजम्पशन लेके बैठ गया है कि आप लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहे हैं, तो आपको उसको नेगेट करते हुए बाकी भी लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी कि हम लोग कॉस्ट वाली बात, टाइम वाली बात, सैम्पलिंग वाली बात, फ्रॉड वाली बात, कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन वाली बात, वो सारी बातें बेशक एक एक लाइन में कर दें, मगर कर दें उसका पेट भर जाएगा। और कोई? वो लड़के ने जाना, अगर ये आते आते टाइम ना लग जाए, आजा 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 आजा। डियर फ्रॉड नहीं, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, although auditor has expressed an unqualified opinion, but auditor always, एक सेकेंड, इसमें ऑडिटर कौन था? हम थे ना, तो आपने ये क्यों हम हैं या हम नहीं हैं? अच्छा ठीक है। Although auditor has expressed an unqualified opinion, but auditor always provide reasonable level of assurance. एक ही लाइन में 2 दफा ऑडिटर आ रहा है, कहाँ गया? एक ही लाइन में 2 दफा आपने वर्ड डाल दिए ऑडिटर, तो जब एक दफा लिख लिया तो आगे देव का वर्ड यूज हो सकता था। बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो डिस्पाइट द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देयर माइट, टी गायब है आपका, देयर माइट बी undetected control deficiencies and fraudulent conduct of management or misrepresentations in the financial statements. The auditor opinion cannot be merely used for decision about investment. ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। सर वो भाई ने बहुत पीछे से हाथ खड़ा कर दिए थे, अब इसको आगे पहुंचते पहुंचते कोई 1000 साल लगेंगे। हजारों साल ननकिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। हाँ नहीं, भाई ने कागज रख के भेजा। मेहरबानी सर, ये 2 हैं, वाह, आते आते एक ऐड कर दिया। अच्छा जी, एन ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो इसका मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें आपने जोड़ा ही नहीं उसको। ये तो एक रट्टे वाला सवाल का रट्टे वाला जवाब दिया आपने कि व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस। इस पे मार्क्स अगर वो देगा भी ना, तो सवाल था 7 नंबर का। पहली बात तो ये लेटर का फॉर्मेट गायब है, तो 2 कट गए, 5 रह गए, 5 का हाफ करें, अब वो 2.5 में से मार्क्स देगा आपको, तो देख लें को 1.5 नंबर आ जाएगा। जोड़ा ही नहीं है आपने, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा, आपने रट्टे वाले तर्ज में उसको आंसर किया हुआ है। ये किसका था? बाय प्रोडक्ट। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, ये अच्छा लिखा हुआ लग रहा है, ड्यू टू विच एन ऑडिटर वर्क्स ऑन सैंपल बेसिस एंड कैन नॉट वेरीफाई द एफएस इन ऑल। अच्छा एफएस अगर तो आपके पास टाइम है तो गो फॉर द कंप्लीट वर्ड। ऑल्सो इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू डिटेक्ट फ्रॉड। फर्दरमोर, unqualified opinion does not mean that financial statements are surely good, free from all the national material aspects, because auditor gives reasonable not absolute assurance. Following are the reasons। ठीक है, बेहतरीन है, बाकियों से बहुत अच्छा लिखा है, बस एक गलती है, इसी खुशी में चाय पिला दें। एक गलती है कि आपने करेक्टर्स के नाम को हल्का सा बस टच किया डियर फ्रेंड लिख के, नीचे थोड़ा सा उसको एक आधी लाइन में मजीद इनकॉर्पोरेट करके अगर आप लिखें तो कहानी मजीद अच्छी बन सकती है। 1000 साल पीछे भी दें, चल दे दो, कुछ यहां से भी दे दें। अच्छा जी, एक और आया हमारे सामने, टू द फ्रेंड, योर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द your viewpoint relating to the role of auditor is wrong. This is creating an expectation gap। ठीक है, ये मैं वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई तो लिखेगा। As you believe, auditor has arrived on the conclusion after testing majority transactions, therefore FS are correct. My viewpoint ठीक है, good। इन्होंने क्या किया है,
लाइन बाय लाइन उसकी लाइन पकड़ी, अपना व्यू पॉइंट दिया विद एडिंग ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। नो डेफिशिएंसीज एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर मींस इट्स सेफ। दिस बिलीफ इज अ मिसकंसेप्शन। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स कोल्यूजन एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स विच समटाइम्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, ये अच्छा है, ये अप्रोच अच्छी है कि लाइन बाय लाइन उन्होंने काम किया है। एक लाइन पकड़ी, अपना व्यू पॉइंट दिया, उस व्यू पॉइंट में क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो दिस इज अ गुड वन। दे सर 1000 साल पहले है। अच्छा जी, ये लास्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं। बारी 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 भाई, सैंपल बेसिस पर ऐसे ही होती है ना। अच्छा जी, डियर फ्रेंड, auditor works on sample basis in which a limited amount of transaction have been tested instead of majority transactions. However, after applying all procedures, there is an inherent limitation that auditor, ठीक है। omit का spelling क्या होते हैं, ये किसका है? रोबस्ट, रोबस्ट लिखने की कोशिश किया मगर उसको यू खा गए हो। अच्छा, गुड है, ये लास्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं ना। डियर फ्रेंड, आई रीड स्लैश हर्ड, ये कौन है, ये किसका है, कहाँ है? या रीड लिखो या हर्ड लिखो, बाकी ये रेड होगा ना, रीड नहीं होगा। आई रेड कमेंट्स मेड बाय यू ऑन एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द सेंट्रल लिमिटेड and I want to let you know about the misconceptions you have related to auditor work on unqualified opinion. Auditors, एक काम करें, जब तक मैं इसको देखता हूँ, आप ज़रा ये 5 सवालों को अटेम्प्ट तो करें।